जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण कौन है। देवता लोग किसे ब्राह्मण मानते हैं, देवताओं की नज़र में वास्तविक रूप में ब्राह्मण कौन है। विमुक्तम सर्वसंगेभ्यः मुनिम आकाशवस्थितम अश्वम एकचरम शांतम तम देवाः ब्राह्मणम विदुः। विमुक्तम सर्वसंगेभ्यः, जो सबके संग की इच्छाओं से विमुक्त हो, जिसके मन में किसी भी प्रकार के या किसी भी व्यक्ति की संग की चाह न रखता हो, एकमात्र जो केवल अपने विद्या या अपने परमात्मा के संग की चाह रखता हो। मुनिम आकाशवस्थितम, मौनव्रती हो, तपस्वी हो, आकाशवस्थितम जो आकाश की तरह स्थित हो, अश्वम एकचरम शांतम जो अकेला विचरण करने वाला हो, शांत चित्त हो, तम देवाः ब्राह्मणम विदुः। ऐसे महापुरुषों को देवतागण ब्राह्मण कहते हैं। ध्यान रहे, यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ चतुर्थ वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, इसको नहीं लिया जाएगा। ब्राह्मण शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा ब्रह्मवेत्ता अर्थात ज्ञानी, यहाँ पर लिया जाएगा। दूसरे श्लोकों में वर्णन करते हैं, निराशीषम अनारंभम निर्नमस्कारम स्तुति निर्मुक्तम बंधनम सर्वैः तम देवाः ब्राह्मणम विदुः। जिसके मन में किसी भी प्रकार की कामनाएं न हो। प्रायः लोग मन में चाह रखते हैं कि हमें यह वस्तु की प्राप्ति हो जाए, हमें यह वस्तु मिल जाए। अरे भाई, सांसारिक वस्तु को लेकर के आप क्या करेंगे? तो जिसके मन, जो विद्वान लोग होते हैं, वो सांसारिक वस्तु की चाह नहीं करते हैं। जैसे कि कहते हैं अकिंचन, चाह तो हो, क्योंकि बिना चाह का भी यह जीवन सार्थक नहीं है। तो बोले फिर चाह किस चीज की हो? बोले केवल परमात्मा की प्राप्ति की जिसके मन में चाह हो, लौकिक वस्तु या सांसारिक वस्तु की जिसके मन में चाह न हो, जो किसी भी प्रकार की वस्तु को अर्जित करने का प्रयास न करें। प्रायः लोग जाते हैं कहीं पर, कुछ वस्तु देख लेते हैं तो मन में यह भाव आता है कि यह वस्तु हमको प्राप्त हो जाए, ये वस्तु हम भी ले लें। किसी अच्छी सी वाहन को ही देख लिए तो मन में भाव जागृत होता, ओहो अगर यह वाहन हमको प्राप्त हो जाता तो हम भी इसमें बैठ करके घूमते। परंतु जो विद्वान होते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी मन में इस प्रकार की चाह नहीं रखते हैं। उनके मन में तो यही रहता है कि परमात्मा की इच्छा से जो प्राप्त हो गया वही ठीक है, और जो न प्राप्त हुआ वो हमारा था ही नहीं। कहने का भी एक शब्द आता है, बोले जो वस्तु न प्राप्त हो, मन में यह सोचना चाहिए, यह सोच लेना चाहिए कि यह हमारा था ही नहीं, या प्राप्त होकर के भी अगर हमसे वह दूर हो जाए तो लोग सोचते ये चीज मिला तो था पर चला गया। दुखी होते, दुखी नहीं होना चाहिए। विद्वान लोग तो कहते हैं कि अगर प्राप्ति के बाद भी वो हमसे दूर हो जाए तो समझ लो कहीं न कहीं इसमें हमारा हानि था, ये हमारा था ही नहीं, इसलिए परमात्मा हमसे यह वस्तु ले लिए। जैसे कि किसी बालक को कोई वस्तु की चाह हो, वो मांगता है तो माता पिता नहीं देते हैं। कोई 5 वर्ष का बालक अगर कोई वाहन चलाने की बात करे तो क्या माताएं चलाने देती? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे उसका हानि है, चाहे बालक रोए चाहे गाए। इसी प्रकार से जो वस्तु हमें नहीं प्राप्त होती है तो समझ लेना चाहिए यह हमारा है ही नहीं, और इसको प्राप्ति में हमारा हित नहीं है। जो किसी प्रकार की वस्तु की अर्जित करने की चाह न रखता हो, जो किसी से स्तुति या नमस्कार की भी चाह न रखता हो। प्रायः आपने देखा होगा कई बार लोगों के मन में यह भाव आता है, आज इस सभा में जाना है, बड़े बड़े महापुरुष लोग विद्यमान होंगे, यहाँ पर जाएं तो लोग हमें पुष्प की माला पहनाएं, लोग हमारा नाम लें, हमको ऊंचे सिंहासन पे बैठाएं। परंतु जो भगवान के परम भक्त होते हैं, भगवान के कृपा प्राप्त होते हैं, कृपा पात्र होते हैं, ऐसे महापुरुष कभी भी मन में ऐसी चाह नहीं रखते हैं। किसी से नमस्कार या किसी से स्तुति की चाह नहीं रखते हैं। और सम्मान या फिर प्रशंसा, प्राय लोग सोचते हैं हमने यह कार्य किया इससे हमारी प्रशंसा हो, लोग हमारे गुणगान करें। परंतु जो व्यक्ति
अपने प्रशंसा की भी मन में किंचित मात्र भी चाह न रखता हो, ऐसे महापुरुषों को तम देवाः ब्राह्मणम विदो, ऐसे महापुरुषों को देवतागण ब्राह्मण कहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।